हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे एक सब्सक्राइब कलर का एक बटन होगा, उसको आप लोग क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात 4:5 था, या तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे दिया हुआ कि जैसे दिया हुआ कि 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात कितना था, 4:5, ठीक है। तो हमेशा मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन बताता हूँ उसी टाइप से मैं इसमें भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि अनुपात कितना है, 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 था, ठीक है। तो सिंपल से क्या करते हैं कि ए से आशा हो गया और ए से अनीता हो गया, ठीक है। ए से अनीता और ए से आशा, ऊपर वाली आशा, नीचे वाली अनीता, ठीक है। तो आशा का कितना अनुपात है, 4x हो गया, ठीक। और अनीता का अनुपात कितना है, 5x हो गया, ठीक है। 5x वही है, ठीक। और यहाँ पर बोला कि 10 वर्ष पहले मतलब क्या होता है, 10 वर्ष पहले का मतलब होता है -10। 10 वर्ष पहले का होता है -10 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -10 और नीचे में भी -10, ठीक है। तो उन दोनों का अनुपात कितना, उन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना होता है, 4:5 है। मतलब कि 4:5 तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। तो 3:4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो 4 चौका कितना होता है, 16x होता है, ठीक। 10 चौका कितना होता है, 40 होता है, ठीक। 5 3 कितना होता है, 15x होता है, ठीक। और 10 से कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो 16x में से अगर 15x को हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, x बचेगा, ठीक। और ये हो गया -30 और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक। -30 प्लस, तो 40 में से माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 40 में से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक। 10। और साइन किसका, सबसे बड़ी साइन किसकी, प्लस की है, ठीक है। 40 के आगे क्योंकि प्लस लगा हुआ तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो x = 10 होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, आशा की और अनीता की। तो आशा की ये हो गया आशा और ये हो गई अनीता, ठीक है। तो आशा की कितनी है, आशा की 4x थी और अनीता कितनी थी, 5x थी, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू करते हैं 10 से, सॉरी, यहाँ पर दोनों को 10 से गुणा करते हैं इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए। 10 चौका कितना होता है, 40 होता है, ठीक। और 10 बचे कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। ये निकला, ये ऊपर वाले किसका, आशा का निकला और नीचे वाला अनीता का। जैसे मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन को सॉल्व मैंने किया, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़ा हल्का चेंज किया गया है। तो यहाँ पर लास्ट में बोला कि 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 22 वर्ष बाद मतलब कि इन दोनों का अनुपात, अभी फिलहाल में इनकी एज कुछ भी हो, ठीक है, फिर भी पूछ रहा है कि 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब अगर हम 40 में 22 जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 22 वर्ष बाद आशा की आयु कितनी थी और अनीता की आयु कितनी थी, ठीक है। तो 22 वर्ष बाद बोला तो 22 वर्ष बाद मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 22 वर्ष बाद मतलब कि +22, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे, 22 से प्लस कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे, ठीक। तो 40 में 22 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 2 6, 62 हुआ। और 50 में 22 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 2 7, ठीक है। इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं यदि करता हो तो, ठीक है। 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और 2 6 का कितना होता है, 12। 31/36। अब ये कट सकता है क्या, कटेगा नहीं ना, 31 और 36 को कट नहीं सकता है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 31:36, ठीक है। तो 31:36 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे सेम टू सेम इसमें भी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर इसमें क्या है कि 22 वर्ष बाद बोला, तो 22 वर्ष क्या बाद मतलब क्या होता है, प्लस मैंने आपको बताया था कि 22 वर्ष पूर्व बोलेगा तो -22 हो जाएगा। अगर 22 वर्ष बाद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा। तो सेम टू सेम बस वही करना था और दोनों को कट करके बस आंसर लाना था, ठीक है। बहुत ही जो क्वेश्चन था अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। तो दो भाई थे, जैसे ए ऊपर, ए को पहला भाई हो गया, बी दूसरा भाई हो गया, ठीक है। तो ए का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1x हुआ, और बी का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2x हो गया, ठीक है। अब बोला कि तथा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है, -5 होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व की बात किया है यहाँ पे, तो -5 यहाँ पर हुआ, ठीक। अब 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है, तो 1/3 कर देंगे डायरेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, तो 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक। और 2 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा -5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 1 लिखो चाहे x लिखो, बात तो सेम है, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्योंकि 15 के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हुआ। अब इन दोनों क्या करना है हमें, कि हमें अनुपात निकालना है कि इन दोनों भाइयों की एक्चुअल में इनकी आयु क्या थी, एज क्या थी, ठीक है। तो एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया ए और नीचे में हो गया बी, ठीक है। तो ए का अनुपात कितना था, 1 था, और बी का अनुपात कितना था, 2, ठीक। अब इन दोनों में क्या करते हैं कि दोनों में 10 से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 10 से कम 10 होता है, और 10 दूना कितना होता है, 20 होता है, 10x और 20 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये लास्ट में बोला है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद बोला ना, तो मतलब क्या होगा, +5 होगा यहाँ पर, +5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात किया है इसने, तो +5 हो जाएगा। तो 10 में से अगर 10 प्लस और 5, 10 और 5 को प्लस करेंगे कितना होगा, 15 होगा, ठीक। अब 20 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करते हैं, कितना कट सकता है, 5 रे कितना होता है, 15 होता है, 50 25 होता है, ठीक है। तो क्या निकल कर आया हमारे पास, 3:5, 3:5। 3:5 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 3:5 दिखाई दे रहा है, दिस इज राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो पुत्र व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। जैसे मैंने दो क्वेश्चन अभी लगाया उस टाइप का एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बस अलग किया है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला कि 10 वर्ष पूर्व बोला था, मतलब -10 होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, मतलब कि एक आदमी मतलब उसका फादर हो गया, और उसका पुत्र मतलब उसका सन हो गया, ठीक है। तो फादर का अनुपात कितना है, 3 है, 3x हो जाएगा, ठीक। और सन का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1x हो जाएगा, ठीक। मैंने कर लिया इसको। अब यहाँ पर बोला था कि 10 वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे बोला था, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले 10 वर्ष पूर्व दे दिया, पहले जब पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अनुपात पहले बताता था, और फिर ये 10 वर्ष पूर्व की है कि 10 वर्ष बाद है, ये बाद में बताता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 10 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 वर्ष पूर्व बता दिया तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसको क्या है कि इस सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या क्या है कि ऊपर और इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया है, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऊपर में हो गया 3x और नीचे में कितना होगा, 1x, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व बोला है, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब -10, ठीक, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। देखिए यहाँ पर गलत मैंने ये किया है कि यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले, और यहाँ पर बोला कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:3। तो ये जो 10 है और ये जो 10 है, इन दोनों को मिला कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 20 रहेगा यहाँ पर, ठीक। ये हम यहाँ पर 20 करेंगे, तभी तो ये 5:3 यहाँ पर बगल में लिखेंगे। ये 10 वर्ष पहले की बता रहा है कि 3:1 था, और 10 वर्ष बाद बता रहे कि 5:3 था। तो इन दोनों को अगर हम प्लस नहीं करेंगे तो इसको तो हम नहीं लिख सकते ना, इसको बराबर के बगल में तो 5:3 तो नहीं लिख सकते ना इसको। तो इसको हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा।
प्लस करने के बाद में यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस, ठीक। तो अब यहाँ पर 5:3 बोला, तो 5/3 कर देंगे, ठीक। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, इसको सॉल्व करते डायरेक्ट। 3 कितना होता है, 9x होता है, ठीक। 20 कितना होता है, 60 होता है, ठीक। और 5 में 1 से करेंगे तो 5x होगा, ठीक। और 20 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x, ठीक। ये हो जाएगा -100x और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 60, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, ठीक। और ये माइनस, और 100 में से अगर 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या के पहले लगा हुआ तो यहाँ पर माइनस ही करेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पर x इक्वल टू क्या करना है कि 40/4, ठीक है। तो 4 में कितना होता है, 40 होता है, -10 हुआ, ठीक। मैंने निकाल लिया इसको, ठीक। अब ये बोला है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर फादर और सन का वर्तमान आयु कितना था, पहले 3:1 था ना, ऊपर वाला था वर्तमान आयु तो यही थी ना, 3:1। तो या क्या करना है कि 3x बट्टे में हो जाएगा 1x, ठीक। इंटू यहाँ पर कितना है, 10 है, और यहाँ पर कितना है, 10, ठीक। 10 से कितना होता है, 30 होता है, ठीक। और 10 से कम कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा, 3:1, ठीक। तो यहाँ पर बोला कि पहले देखिए क्या बोला था कि एक आदमी मतलब पहले फादर था फिर सन था यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर नीचे में बोला कि पुत्र व पिता, मतलब कि पहले यहाँ पर सन हो गया फिर यहाँ पर फादर हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने फादर और सन निकाला, तो सन का कितना आया, सन का 1 आया था, तो मतलब ये फादर का हो गया और ये कितना हो गया, सन का हो गया, ठीक है। 3 किसका हो गया, सन का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक, 1:3। पहले यहाँ पर फादर और सन की बात किया था और यहाँ पर पहले सन और फिर यहाँ पर सन और फादर की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, रेशियो को चेंज कर देना, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:3 इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही जो क्वेश्चन था अभी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नितिन तथा निशा की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है तथा 15 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:4 था, तो 15 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा। बहुत ही जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंड से नितिन हो गया और एंड से निशा हो गया, ठीक है। एंड से नितिन या एंड से निशा, ठीक। तो आयु का अनुपात कितना है, 1:3 है, तो क्या करना, 1x प्लस बट्टे में हो जाएगा 3x, ठीक है। 15 वर्ष पूर्व की बात किया तो -15 हो जाएगा, ठीक, -15 हमने किया। फिर ये अनुपात कितना होता है, 1:4 हो जाता है, तो 1/4, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। तो 4 में x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। 3 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 15 कम कितना होता है, 15, तो 4x माइनस 3x, ठीक। और ये हो जाएगा -15, ये होगा -15, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 में से अगर 3x को माइनस करेंगे तो कितना होगा, x बचेगा, ठीक। और माइनस अगर हम 60 में से अगर 15 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 45 होगा, 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 45 में जो प्रजेंट आई थी इनकी, उसमें हमें इसका इंटू करना है, ठीक है। इंटू करने से क्या होगा कि इनकी प्रजेंट आई निकल कर आ जाएगी हमारे सामने, ठीक है। तो 45 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 होगा, ठीक। और यहाँ पर 45 में अगर हम 3 से गुणा करें तो कितना होगा, 5 3 15, 1 5 5 और 1 4 3 12 1 13 135, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135। तो ये हमारा निकल कर आ गया नितिन का और ये निकल कर आ गया निशा का, ठीक है। नितिन का 45 हुआ और निशा कितना हुआ, 135। फिर यहाँ पर बोला कि 15 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा। तो 15 वर्ष बाद बोला तो 15 वर्ष बाद मतलब क्या करना कि +15 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हम क्या करेंगे, 15 करेंगे और यहाँ पर +15 करेंगे, ठीक। तो 5 5 10 और 3 1 4 1 5 और 1, ठीक है, 150 हुआ। अब 45 से +15 करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 3 कितना होता है, 3 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक। 3 2 6 और 3 5 कितना होता है, 15। 2:5 में 5, ये निकल कर आ गया 2:5, ठीक है। तो 2:5 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।